Hello students, I hope you all are fine. And today topic is estimation of the balance related to current account. It is a part of practical question. करंट अकाउंट का मीनिंग आपने पढ़ लिया, करंट अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स ऐड होती है ये सब पढ़ लिया आपने. अब उसका एस्टिमेट कैसे करते हैं. Firstly, there are four items which are to be included in the current account. First is calculating trade balance or the mercantile balance. सबसे पहले आपने trade balance निकालना है. The formula for the calculating trade balance is x minus m, export minus import. And trade balance is also studied into two parts. Trade balance can be trade deficit or trade surplus. ट्रेड डिफिसिट्स में अगर हम बात करें तो क्या होता है. ट्रेड डिफिसिट्स तभी होगा जब आपके इंपोर्ट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, कम होंगे. एंड ट्रेड सरप्लस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एम. ओके. ट्रेड डिफिसिट मीन व्हेन एम इज ग्रेटर देन एक्स. ट्रेड सरप्लस मीन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एम. क्लियर है बच्चे. ठीक है. अगर हम लोग क्या है इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस होगा. डिफिसिट का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस. सरप्लस में सही बैलेंस है. एक्सपोर्ट जब क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. सेकेंड थिंग यू हैव टू क्लियर इन द एस्टिमेशन ऑफ करंट अकाउंट इज goods and services balance. In the goods and services balance we have to take export of goods minus import of goods. Already you are taken in the trade balance, but along with these items you have to take export of non-factor services also. Now the question arises in your mind is, what is non-factor services, ma'am? The answer is bank, insurance, banking, warehousing. These are the services which are not seen by your eyes, but these are also a part of the services. There are two type of services we have studied in the current account: factor services as well as a non-factor services. Labor services is फैक्टर सर्विसेज. लेबर हम यूज़ करते हैं अपने लैंड पे काम करने के लिए, दैट इज़ नोन एज अ फैक्टर सर्विसेज. फैक्ट्री में लेबर को यूज़ कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो. नॉन फैक्टर मीन विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इंश्योरेंस करानी पड़ती है अब अपनी गुड्स की, लेकिन इसके लिए आपको कोई क्या है, आपको कुछ देखने फिजिकली गुड्स तो नहीं मिल रही ना आपको. बैंकिंग है, आपके ट्रांजेक्शन्स बैंक में हो रही है, बैंकिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं एवरी ईयर. एसएमएस फैसिलिटीज़ के लिए चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं. एटीएम के यूज़ के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं. दीज आर द नॉन फैक्टर सर्विसेज. एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. Now the third item you have to calculate in the current account is invisible balance. Now what do you mean by invisible balance? mean जो आपको नहीं दिख रहा है. Balance on non-factor services as well as balance on income plus balance on a current account. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास नॉन फैक्टर बैलेंस ऑन इनविजिबल बैलेंस आपके पास किस तरह से आएगा, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन करंट ट्रांसफर. फोर्थ आइटम इज करंट अकाउंट बैलेंस. करंट अकाउंट बैलेंस इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस. ट्रेड बैलेंस जो सबसे पहले आपने ऐड निकाला था, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो दैट इज द आंसर ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस. ओके बेटा, ये आपकी बुक में टी.आर. जैन की बुक में ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है. एस्टिमेशन इकोनॉमिक सर्वे का आपके पास क्वेश्चन गिवन है. एक्सपोर्ट आर गिवन, इम्पोर्ट आर गिवन एंड द नॉन फैक्टर सर्विसेज आर गिवन, इनकम एंड ट्रांसफर आर गिवन. चार पार्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से कैलकुलेट करने. चलो सबसे पहले से स्टार्ट करो. पहला बैलेंस क्या था, फर्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट ट्रेड बैलेंस. नाउ ट्रेड बैलेंस इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट इज गिवन and import is given. Second is goods and services balance. Now how do you calculate goods and services balance? First you have to take trade balance plus balance on non-factor services. Balance on non-factor services already given 77,562. Already balance करके given है export import minus करने के बाद. That is the अब देयर इज आल्सो नेगेटिव बैलेंस. इसका मतलब अभी भी आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि अपने इंपोर्ट का बैलेंस आपका ज़्यादा, एक्सपोर्ट का क्या है, कम है. थर्ड इज इनविजिबल बैलेंस.
इनविजिबल बैलेंस में हमने किसकी बात की थी, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन इनकम प्लस बैलेंस ऑन ट्रांसफर, ये तीनों आइटम्स आ जाएंगे जो आपके पास ए बी सी पार्ट गिवन है। लेकिन जो बी पार्ट गिवन है वो माइनस में है ना, तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपके पास ये जो इनविजिबल बैलेंस का बैलेंस है वो पॉजिटिव में आ रहा है। अब करंट अकाउंट बैलेंस किस तरह था, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को मैंने बताया ना अभी आपको, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लेंगे। फर्स्ट पार्ट कितना आ रहा था आंसर, 160 समथिंग आ रहा है ना, 1,60,000। तो ये माइनस में है, ये माइनस में आ गया। इनविजिबल बैलेंस किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। तो अल्टीमेटली आपके पास फिर भी आपका करंट अकाउंट बैलेंस क्या आएगा, डिफिशिट ही आएगा। कितने से डिफिशिट आएगा, 48,770। नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, आपके पास एक्सपोर्ट आपने क्या किए, कम किए, इम्पोर्ट क्या किए, ज़्यादा। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव as they cause flow of foreign exchange in the domestic economy. Import of services are known as a negative balance. There is a flow of the cash foreign exchange out of the domestic country. अब इससे हमारे से पैसा आपका जाता है. All receipts on account or transfer are recorded as positive, while payments are recorded as the negative balance. Okay, students, clear this topic. Now the next is नेम 3 सच आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडिंग इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो ये हॉट में क्वेश्चन गिवन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ, उन्होंने कहा शिपिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप कहोगे मैम आपने तो कहा था ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी। मार्क देखो, एंड मैंने किया है ना मार्क, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा है बट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट बैलेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग अकाउंट है, कल हमने ऑलरेडी इसका डिफरेंस कर लिया था। बट करंट अकाउंट बैलेंस अलग होता है, आपको पता है ना, इस करके इसको अच्छे से करना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट अकाउंट बैलेंस की है एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के एस्टिमेशन के लिए आपके पास क्या, ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें गिवन है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस का फार्मूला क्या है, यूनिट कैपिटल अकाउंट, यूनिट करंट अकाउंट आल्सो, एंड यूनिट एरर एंड ओमिशन अकाउंट। तीन आपको बैलेंस चाहिए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशंस अकाउंट। एरर एंड ओमिशन से हमने बात की थी ना पहले भी, कौन सा अकाउंट, कौन सा रिजर्व आता है इसमें, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। नाउ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, जो हमने अभी निकाला इस क्वेश्चंस में। करंट अकाउंट बैलेंस कितना आया था, 48,717। यही वाला लेना है हमने, उसी को टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये देखो टेबल नंबर 2 है, उसी से आगे लिंक। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इस क्वेश्चन में गिवन है 91,000 समथिंग है, और एरर एंड ओमिशंस देखो गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो 43,574। अब ओवरऑल बैलेंस कितना, अब आपके सॉरी एरर एंड ओमिशन इज 902 है, सॉरी बच्चे, एरर एंड ओमिशन हमारे पास कितने गिवन है, 902। उन्होंने क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एस्टिमेशन ओवरऑल बैलेंस पास्ट डाटा इकोनॉमिक सर्वे पे उन्होंने इसमें टेबल में गिवन, उन्होंने खुद बताया आपको। ओके, दैट इज 902। उसके बाद आपके पास कितना बैलेंस आ गया बच्चे, अब 43,574 आ गया आपके पास बैलेंस। कौन सा आ गया, ओवरऑल बैलेंस इन द इकोनॉमी। ओवरऑल बैलेंस ये क्या है, इसका पॉजिटिव आया हमारे पास। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2018 का, लेकिन डाटा कौन सा लिया, 2017 और 18 का। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। अब बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम में है या डिसइक्विलिब्रियम में, बीओपी में हमने ये चीज़ स्टडी करनी है। नाउ बीओपी बैलेंस इज इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन द करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये हमारे पास तीनों अकाउंट का बैलेंस किसके इक्वल होगा, 0, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। अब इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस आपके पास होने चाहिए, एक्सपोर्ट किसके इक्वल होना चाहिए, इम्पोर्ट के। इफ देयर इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट देन डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट आल्सो, तभी बैलेंस क्या होगा, 0 आएगा। नेक्स्ट, नो चेंज इन द फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व मीन आपके पास जो आपके पास एरर और ओमिशन का बैलेंस गिवन है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए एक तो। अब डिसइक्विलिब्रियम कब अकर होगा, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट कॉज मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व। जब चेंजेस किस में आए हैं, ऑफिशियल रिजर्व में, तो हमारे पास
डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा इकोनॉमी में, तो वो सही नहीं होता है। इक्विलिब्रियम होना चाहिए या सरप्लस होना चाहिए। बीओपी सरप्लस कब होगा? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज पॉजिटिव, पॉइंटेड टू नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। जब हर चीज़ में इंक्रीज होगा, हमारे पास करंट अकाउंट में भी इंक्रीज होगा, कैपिटल अकाउंट में भी इंक्रीज होगा, या ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीज होगा, तो आपके पास बीओपी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज बीओपी डिफिशिट। Current account balance plus capital account balance is negative but pointed to net outward of the foreign exchange. अब नेगेटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट क्या होंगे? कम होंगे, इंपोर्ट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इंपोर्ट करने से आपकी फॉरेन एक्सचेंज क्या आ जाएगी? फॉरेन करेंसी हम किसको दे रहे हैं? फॉरेन को। एंड लीडिंग टू डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, और आपके ऑफिशियल रिजर्व में क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी डिफिशिट. Okay students, I hope you understand this topic properly and make a proper notes of this topic. Okay, thank you.